हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 हिंदी बसंत का पाठ 13 जहां पहिया है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे इस पाठ का सारांश और उसके बाद पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो चलिए शुरू करते हैं, पढ़ लेते हैं यहाँ पर पाठ का सारांश। पाठ 13 जहां पहिया है। तो बच्चों आप ध्यान रखें, आज का हमारा पाठ है जहां पहिया है। हम आपको बता रहे हैं पहले इस पाठ का सारांश। आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं और चाहे तो इसे याद भी रख सकते हैं। यहाँ पर आइए जान लेते हैं क्या कुछ है इस पाठ में। जहाँ पहिया है नामक पाठ के लेखक पी साईनाथ हैं। जहाँ पहिया की साहित्यिक विधा रिपोर्टाज है, यानी कि यहाँ पर एक रिपोर्ट दी हुई है। यह पाठ स्त्री विमर्श से संबंधित है। यह पाठ एक प्रेरणा का स्रोत है जिसमें लेखक ने पुडुकोट्टई, जो कि तमिलनाडु का एक क्षेत्र है, वहाँ की महिलाओं के जीवन संघर्ष का वर्णन किया है। इस पाठ में लेखक ने पुडुकोट्टई में हो रहे सामाजिक परिवर्तन और महिलाओं की आज़ादी का ज्वलंत उदाहरण लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया है। ठीक है बच्चों, तो आप इसे यहाँ से पढ़ सकते हैं। आगे जान लेते हैं। तमिलनाडु राज्य में स्थित पुडुकोट्टई एक छोटा सा जिला है। यह भारत के गरीब जिलों में गिना जाता है। साइकिल चलाना यहाँ एक सामाजिक आंदोलन है। इस गांव में लोग साइकिल बहुत ही गर्व के साथ चलाते हैं। कुछ अजीब सी बात है, लेकिन चौंकाने वाली बात नहीं है। पुडुकोट्टई की महिलाओं ने इसे कर दिखाया है। ठीक है बच्चों, ध्यान दें। आप चाहें बच्चों तो इस पाठ को अपनी पाठ्य पुस्तक से पूरा पढ़ लें, क्योंकि हम तो यहाँ पर आपको केवल सारांश बता रहे हैं। आगे ध्यान दें। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी आज़ादी, गतिशीलता एवं स्वाधीनता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। इनमें से अधिकांश ऐसी महिलाएं थीं जो नवसाक्षर थी। नवसाक्षर मतलब अभी अभी नई लड़कियां थीं जो पढ़ी लिखी थी। इन महिलाओं में से 70,000 महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर अपने कौशल का प्रदर्शन किया, यानी अपने कौशल को दिखाया। उन्होंने साइकिल चलाने की इच्छा भी व्यक्त की, इसलिए वहाँ कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। वहाँ युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों पर अपनी साइकिल से जाती हुई प्रायः देखी जा सकती हैं। इस गांव की सभी औरतें किसी भेदभाव के बिना संयुक्त रूप से साइकिल चलाती हैं। इसके बाद आगे जहां पहिया है, पाठ में जमीला बीवी नामक एक युवती जिसने साइकिल चलाना शुरू किया था, उससे लेखक की बात हुई तो उसने कहा, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकती हैं। अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फब्तियाँ कसते थे, यानी कि उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फातिमा एक विद्यालय में अध्यापिका है। वह शाम को आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेकर चलाती हैं। इस विषय में फातिमा ने बताया, साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी से नहीं छोड़ूंगी। इस प्रकार की बातों से स्पष्ट होता है कि पुडुकोट्टई की स्त्रियों में साइकिल के प्रति कितना गहरा प्रेम है और समाज के प्रति कितना रोष। पुडुकोट्टई जिले में साइकिल की पूरी तरह से धूम मची हुई है, अर्थात जिले में चारों तरफ साइकिल की ही चर्चा हो रही है। अब हर क्षेत्र एवं व्यवसाय से जुड़ी महिलाएं इसका खूब प्रयोग कर रही हैं, फिर चाहे वे खदानों, स्कूलों, होटलों, आंगनवाड़ी आदि क्षेत्रों में ही क्यों न हो। काम कर रही लड़कियां और महिलाएं सभी इनका जो है भरपूर उपयोग कर रही हैं। दोपहर का खाना पहुंचाने वाली औरतें इसका भरपूर प्रयोग कर रही हैं। इसी संदर्भ में साइकिल आंदोलन की एक नेता का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। अब साइकिल एक संपूर्ण सवारी बन चुकी है। सड़क पर माँ, उसका बच्चा और पीछे ढेर सारा सामान लादे हुए साइकिल चलाती महिला का दृश्य देखा जा सकता है। आप अपने पाठ में देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे जानते हैं यहाँ पर
जहां पहिया है पाठ में प्रारंभ में साइकिल चलाने पर पुरुषों ने इसका जमकर विरोध किया, लेकिन बाद में इसे सामाजिक मान्यता मिल गई। पुरुष वर्ग का मानना था कि महिलाओं का साइकिल चलाना उनकी मर्यादा के विपरीत है। किला कुरुचि गांव में साइकिल सीखने वाली सभी महिलाएं एकत्र हुई थी। इस प्रकार का आवेग देखकर कोई भी आश्चर्यजनक हो सकता है। यहाँ तक कि ऐसी महिलाएं जो अभी अभी ही साइकिल चलाना सीखी थी, वे लोग प्रसन्नता के साथ गीत गाते हुए साइकिल चलाती थी। इनमें से एक गाने की पंक्ति है, आप देख सकते हैं अपने पाठ में। और क्या पंक्ति है? ओ बहना आ सीखें साइकिल, घूमे समय के पहिए संग। वर्ष 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद इस जिले में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। यहाँ की 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई जिले की काया ही पलटकर रख दी। आरके साइकिल्स के मालिक एक ऐसे डीलर हैं जिनके यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। 22 वर्षीय मनोरमनी साइकिल चलाने के विषय में अपने विचार प्रकट करते हुए कहती है कि हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। जहाँ पहिया है पाठ का सार समाज में महिलाओं की भूमिका को सम्मान देने के साथ साथ उसे स्वीकार करना है। हमें महिलाओं को सदैव सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से यहाँ तक इस पाठ का ये था सारांश, जो कि हमने आपको यहाँ पर बताया। आप इसे चाहें तो अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, इसे अच्छे से समझें, इसे याद भी कर सकते हैं बच्चों। और ध्यान रहे कि आप जो है अपनी किताब में पूरे पाठ को एक बार अवश्य पढ़ लें, ताकि आपको जो यहाँ पर पाठ के प्रश्न उत्तर बताए जाएंगे वे आपके समझ में अच्छे से आ जाएं। तो ये था आपका पूरा पाठ का सारांश बच्चों। और यहाँ पर जो है विशेषकर यही बताया गया है कि महिलाएं किस प्रकार से जो है सम्मान की पात्र हैं, उनका हमें सम्मान करना चाहिए और उनकी आज़ादी को हमें बनाए रखना चाहिए। इसके बाद आप समझ सकते हैं कि महिलाएं भी पुरुषों के साथ बराबरी कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती हैं। तो ध्यान रहे बच्चों। इसके बाद आगे हम जान लेते हैं, इस पाठ में कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर आप उन्हें अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? तो आपने पाठ तो पढ़ लिया होगा बच्चों। उत्तर लिख सकते हैं, लेखक जंजीरों द्वारा रूढ़िवादी प्रथाओं की ओर इशारा कर रहा है जिनका सामना तमिलनाडु की पुडुकोट्टई जिले की महिलाएं कर रही थी। और क्या कर रही थी बच्चों? वहाँ पर आप देख सकते हैं पाठ में कि लोग उनके ऊपर हंसी मजाक कर रहे थे, उन्हें फप्तियाँ कस रहे थे और उनका पुरजोर विरोध कर रहे थे। इन सारी जो है रूढ़िवादी परंपराओं को लोगों ने तोड़ा और वहाँ की खासकर महिलाओं ने जो है साइकिल आंदोलन जारी रखा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है बच्चों, और यहाँ पर कहा गया है, क्या आप लेखक किस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। उत्तर में आप लिख सकते हैं, उत्तर लिखेंगे, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। लेखक के इस कथन से हम सहमत हैं, क्योंकि मनुष्य स्वभाव अनुसार अधिक समय तक बंधनों में नहीं रह सकते। समाज द्वारा बनाई गई रूढ़ियाँ अपनी सीमाओं को लांघने लगे तो समाज में इसके विरुद्ध एक क्रांति अवश्य जन्म लेती है, जो इन रूढ़ियों के बंधनों को तोड़ डालती है। ठीक वैसे ही तमिलनाडु की पुडुकोट्टई गांव में हुआ था। महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता व आज़ादी के लिए साइकिल चलाना आरंभ किया। इससे उनमें आत्मसम्मान जागा, खुशहाली बढ़ी और वे आत्मनिर्भर हो गई। ठीक है बच्चों, तो ये दूसरा प्रश्न है आपका और उसका उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं, और तीसरा प्रश्न है, साइकिल आंदोलन में पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए हैं? उत्तर में लिखेंगे, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में निम्नलिखित बदलाव आए। नंबर 1, नंबर 2 करके पॉइंट में लिखेंगे। नंबर 1, महिलाएं अपनी स्वाधीनता व आज़ादी के प्रति जागृत हुई। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, कृषि उत्पादों को समीपवर्ती गांवों में बेचकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी और वे आत्मनिर्भर हो गई। नंबर 3, समय और श्रम की बचत हुई। नंबर 4, चौथा पॉइंट लिखेंगे, स्वयं के लिए आत्मसम्मान की भावना जो है उनके मन में पैदा हो गई। ठीक है बच्चों, अब जो है महिलाएं आत्मनिर्भर हो चुकी थी। इसके बाद चौथा प्रश्न है यहाँ पर, और चौथे प्रश्न में कहा गया है, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन
किया और क्यों? तो उत्तर में लिखेंगे आप, उत्तर लिख सकते हैं शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया क्योंकि उन्हें डर था कि इससे नारी समाज में जागृति आ जाएगी। आर साइकिल के मालिक गांव के एकमात्र लेडी साइकिल डीलर थे। इस आंदोलन से उनकी आय में वृद्धि होना स्वाभाविक था, इसलिए उसने स्वार्थवश आंदोलन का समर्थन किया। लेडी साइकिल आने का इंतजार न कर पाने वाली महिलाओं ने जेंट साइकिल ही खरीद ली, जिसका सीधा साधा लाभ उन्हें मिल रहा था। ठीक है, तो समझ सकते हैं आप बच्चों कि इनका जो है सभी ने विरोध किया, लेकिन आर साइकिल्स के मालिक ने इसका विरोध नहीं किया क्योंकि उनकी साइकिल की दुकान थी और उनकी साइकिलें बिक रही थी। तो उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए यानी पैसा कमाने के लिए उन्होंने इसका समर्थन किया। इसके बाद पांचवा प्रश्न है यहाँ पर, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधाएं आई? उत्तर में लिख सकते हैं, फातिमा ने जब इस आंदोलन की शुरुआत की तो उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसे लोगों की फप्तियों यानी कि गंदी टिप्पणियां सुननी पड़ी। फातिमा मुस्लिम परिवार से थी जो बहुत ही रूढ़िवादी थे यानी कि पुरानी विचारधाराओं वाले थे। उन्होंने उसके उत्साह को तोड़ने का प्रयास किया, पुरुषों ने भी इसका विरोध किया। दूसरी कठिनाई यह थी कि वहाँ लेडी साइकिल पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं थी, पर महिलाओं ने इसकी परवाह नहीं की और अपने आंदोलन को प्रगति के पथ पर ले जाती रही। तो इस प्रकार से आप अपना ये जो पांचवा प्रश्न है और इसका उत्तर लिख सकते हैं। बात करते हैं बच्चों, छठा प्रश्न है यहाँ पर, आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा होगा? तो उत्तर में लिखेंगे आप, लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है तमिलनाडु की पुडुकोट्टई गांव के साइकिल आंदोलन के कारण ही रखा होगा। उस गांव में महिलाओं का पुरुषों के विरुद्ध खड़े होकर साइकिल को अपनी जागृति के लिए चुनना बहुत बड़ा कदम था। पहिए को गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है और इस साइकिल आंदोलन से महिलाओं के जीवन में गतिशीलता आ गई, वो गतिशील हो गई, उनकी रूढ़िवादी जिंदगी बदल गई, उनमें आत्मनिर्भरता की भावना बढ़ गई। तो इस प्रकार से आप इस छठा प्रश्न है आपका और छठे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। बात करते हैं बच्चों, सातवां प्रश्न है, अपने मन से इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए, अपने दिए हुए शीर्षक के पक्ष में तर्क दीजिए। तो ये प्रश्न बच्चों आप स्वयं से भी कर सकते हैं और इसका कोई दूसरा शीर्षक आप चाहें तो अपने हिसाब से लिख सकते हैं। चलिए हम आपको बता देते हैं आप क्या लिख सकते हैं। उत्तर में लिखेंगे, साइकिल करेंगी महिलाओं को आत्मनिर्भर। भी इस पाठ के लिए उपयुक्त शीर्षक नाम हो सकता है क्योंकि साइकिल आंदोलन से ही महिलाएं अपनी स्वाधीनता आज़ादी के प्रति जागृत हुई। कृषि उत्पादों को समीपवर्ती गांवों में बेचकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी और वे आत्मनिर्भर हो गई। तो इस प्रकार से आप सातवें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद है आपका आठवां प्रश्न है, साइकिल चलाने से फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों होता होगा? तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे, फातिमा के गांव में पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं थी, वहां औरतों का साइकिल चलाना उचित नहीं माना जाता था। इन रूढ़ियों के बंधनों को तोड़कर स्वयं को पुरुषों की बराबरी का दर्जा देकर फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव होता होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये आठवां प्रश्न है, उसका उत्तर लिख सकते हैं। आगे जो प्रश्न है बच्चों, ये है भाषा की बात। आप देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आएंगे ये प्रश्न और यहाँ पर जो है 9वां प्रश्न है, उपसर्गों और प्रत्ययों के बारे में आप जान चुके हैं, इस पाठ में आए उपसर्ग युक्त शब्दों को छांटिए, उनके मूल शब्द भी लिखिए। आपकी सहायता के लिए इस पाठ में प्रयुक्त कुछ उपसर्ग और प्रत्यय इस प्रकार हैं, जैसे अभी आप देख सकते हैं, अभी उपसर्ग, प्र, अनु, परि, वि और इक, वाला, ता, ना, ये उपसर्ग और प्रत्यय आपके लिए दिए हुए हैं। उत्तर में आप लिख सकते हैं इन्हें अलग अलग करके। उपसर्ग वाले शब्द पहले लिखेंगे, आप एक टेबल ऐसे बनाएंगे और इसमें सबसे पहले लिखेंगे उपसर्ग के लिए, जैसे अभी उपसर्ग से अभिमान, प्र उपसर्ग से प्रयत्न, अनु उपसर्ग से अनुसरण, परि से परिपक्व और वि से विशेष। ठीक है, आप जानते हैं ना उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग जो मूल शब्दांश के आगे जुड़कर जो शब्दांश जो है शब्द का रूप बदल देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग, किसी शब्द के आगे। और जब किसी शब्द के पीछे कुछ जो है शब्दांश जोड़े जाते हैं और उनसे शब्द का रूप बदल जाता है उन्हें कहते हैं प्रत्यय। देख रहे हैं ना आप यहाँ पर, प्रत्यय यहाँ पर है, जैसे धार्मिक, तो धार्मिक कैसे बना? धर्म प्लस इक। आप देख सकते हैं धर्म के साथ यदि इक जुड़ गया तब क्या बन गया? धार्मिक। और वाला प्रत्यय कैसे लगता है? जैसे किस्मत में वाला जुड़ गया तो ये हो गया किस्मत वाला। और सजीव में सजीवता, ता प्रत्यय लगा। और चढ़ना में ना प्रत्यय लगा। नवाक साक्षर में साक्षर प्रत्यय लगा। गतिशील में शीलता प्रत्यय लगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर ता प्रत्यय लगा हुआ। तो इसके लिए बच्चों हम आपको बता दें कि हिंदी व्याकरण के अंतर्गत
भाषा की बात के जो प्रश्न होते हैं सभी पाठों में अक्षरतः होते हैं, आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए आप हिंदी व्याकरण पढ़ना भी शुरू करें और हमारे चैनल में आपको हिंदी व्याकरण की जो है लिंक मिल जाएगी। इसी पाठ के साथ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखना ना भूलें। इस पाठ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है हिंदी व्याकरण के लिए आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, आप उस पर जाएँ और उसे क्लिक करें। वहाँ पर देखें आपको हिंदी व्याकरण का लिंक मिलेगा, उपसर्ग और प्रत्ययों का लिंक मिलेगा। इसलिए आप जो है वहाँ जाकर उसे एक बार जरूर चेक करें और वहाँ पर उपसर्ग और प्रत्ययों के बारे में विस्तृत से जानकारी ले सकते हैं। तो बच्चों, इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। आप ध्यान रखें, आज हम क्या पढ़ रहे थे? कक्षा 8 हिंदी वसंत का पाठ 13 जहाँ पहिया है। हमने आपको पाठ का सारांश बताया, साथ ही साथ पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में कक्षा 8 हिंदी वसंत के पाठ 14 में। तब तक के लिए आप करें थोड़ा इंतज़ार। और बच्चों ध्यान रखें, आप जो है हम अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और चैनल को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब लेकर। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा बच्चों। आपका दिन शुभ हो।